दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। दूधी ने इस घोड़े से कहा, श्वेताश्व, क्या तुम उस चीज का ध्यान रखोगे जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, क्योंकि राजा ने मुझे मारने का आदेश दिया है। अच्छा, श्वेताश्व ने कहा, मुझे दिखाओ कि यह क्या है। फिर दूधी ने बच्चे को निकाला और घोड़े को दिया। हाँ, उसने कहा, मैं उसकी बड़ी देखभाल करूंगा। अब तक कोई भी मेरी सवारी करने में सक्षम नहीं है, लेकिन यह बच्चा मेरी सवारी करेगा। फिर उसने लड़के को अपने पेट में छिपा लिया, क्योंकि वह घोड़ा भी एक जादुई घोड़ा था और वह इस लोक का नहीं था। और जब घोड़े ने उसे अपने पेट में छुपाया तो गाय ने उसे धन्यवाद कहा। यह इस लड़के की खातिर है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। अगली सुबह गाय को जंगल ले जाया गया और वहां उसे मार दिया गया। सुंदर लड़का अब घोड़े के पेट में रहता था और वह पूरे 1 साल तक उसमें रहा। उस समय के अंत में घोड़े ने सोचा, मैं देखूंगा कि यह बच्चा जीवित है या मर गया है। श्वेताश्व उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ, जो अब 4 साल का था। कुछ समय तक खेलने के बाद घोड़े ने उसे फिर अपने पेट में छिपा लिया और 1 साल के अंत में जब लड़का 5 साल का था, तब श्वेताश्व ने उसे फिर से निकाला, उसे सहलाया, उसे प्यार किया। फिर घोड़े ने उसे फिर से अपने पेट में छिपा लिया। लेकिन इस बार दूल्हे ने वह सब देखा जो हुआ था। जब सुबह हुई, राजा अपने शिकार के लिए चला गया था। वह 4 दुष्ट रानियों के पास गया और उन सभी को बताया जो उसने देखा, कि एक सुंदर बच्चा जो राजा के घोड़े के पेट के अंदर रहता था। दूल्हे की कहानी सुनकर चारों रानियां रो पड़ी और अपने कपड़ों को फाड़ दिया और खाने पीने से इनकार कर दिया। जब राजा शाम को लौटा और उनसे पूछा कि वे इतने दुखी क्यों हैं, तो उन्होंने कहा, आपका घोड़ा श्वेताश्व आया और हमारे कपड़े फाड़ दिए और हम डर के मारे भाग गए, नहीं तो वह हमें मार डालता। कोई बात नहीं, राजा ने कहा, अपना रात का भोजन करो और खुश रहो। मुझे श्वेताश्व के लिए दुख होगा। तब उसने सोचा कि अनजान आदमी ऐसे घोड़े को नहीं मार सकते, इसलिए उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे अपने सिपाही की टुकड़ी लेकर घोड़े के पास आए। अगले दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ खड़ा हो गया और उसने कहा कि वह खुद उसे मार देगा जिसने उसके घोड़े को भागने दिया। इस बीच घोड़े ने इन सभी आदेशों को सुन लिया था, तो उसने बच्चे को उठाया और उससे कहा, इस छोटे से कमरे में जाओ। तुम कमरे में एक काठी और लगाम पाओगे, जिसे तुम्हें मुझ पर लगाना होगा। फिर आपको मेरी पीठ पर चढ़ना होगा। श्वेताश्व दूसरे दुनिया का घोड़ा था और वह उसे बहुत दूर किसी दूसरे देश ले आया था। श्वेताश्व परियों के देश का घोड़ा था और परियों के देश से आया था, इसलिए वह कुछ भी प्राप्त कर सकता था जो भी वह चाहता था। लेकिन ना तो राजा और ना ही उसका कोई भी व्यक्ति यह जानता था। जब सब तैयार हो गया तो श्वेताश्व ने अपनी पीठ पर राजकुमार को बैठाकर जंगल में भाग गया। राजा ने देखा कि उसके घोड़े के पीठ पर एक लड़का है। हालांकि वह लड़के को पूरी तरह से नहीं देख सका। सिपाहियों ने घोड़े को मारने की कोशिश की। वह बहुत तेजी से सैनिकों की ओर दौड़ा और अंत में सिपाही सभी मैदान पर गिरे हुए थे। आखिर में राजा को घोड़े को त्याग कर घर जाना पड़ा। कुछ दूर भागने के बाद घोड़े ने घास खाया और लड़का जंगली फल जो उसे जंगल में मिला था। अगली सुबह वे नए सिरे से शुरू हुए और बहुत दूर तक चलते रहे, जब तक वे दूसरे देश के जंगल में नहीं आ गए, जो कि छोटे राजकुमार के पिता का नहीं था, बल्कि दूसरे राजा का था। श्वेताश्व ने लड़के से कहा, अब मेरी पीठ से उतर जाओ, मुझे अनसुना कर दो
और मेरी कमर तोड़ दो। अपने सुंदर कपड़े उतारो और उससे अपनी तलवार को बांध दो। इस लड़के ने वैसा ही किया। तब घोड़े ने उसे खूब खराब सामान्य कपड़े दिए जो उसने उसे डालने के लिए कहा। जैसे ही उन्हें कपड़े पहनाए गए, घोड़े ने कहा, इस घास में अपनी गठरी छिपाओ और मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखूंगा। मैं हमेशा ही जंगल में रहूंगा ताकि जब तुम चाहो तब तुम हमेशा मुझे पा सको। अब तुम दूर चले जाओ। इससे बालक बहुत दुखी हुआ। मुझे कुछ भी नहीं पता है, लड़के ने कहा। मैं इस देश में अकेले क्या करूंगा? डरो मत, श्वेताश्व ने जवाब दिया। तुम काम पाओगे और जब तुम चाहोगे उसी समय मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ रहूंगा। इसलिए तुम अब जाओ। इससे पहले कि तुम जाओ मेरा मुंह मोड़ दो। लड़के ने ऐसा ही किया और घोड़ा तुरंत गधा बन गया। अब अपने दाहिने कान को मोड़ो, घोड़े ने कहा। और जब लड़के ने उसे घुमा दिया तो वह अब एक सुंदर राजकुमार नहीं था। वह दिखने में एक गरीब बदसूरत आदमी और उसका चांद और तारा छिप गया था। फिर लड़का उस देश में और दूर चला गया जब तक कि वह उस देश के एक अनाज व्यापारी के पास नहीं पहुंचा, जिसने उससे पूछा कि वह कौन है। मैं एक गरीब आदमी हूं, लड़के ने जवाब दिया, और मुझे काम चाहिए। अनाज व्यापारी ने कहा, तुम मेरे नौकर होंगे। अनाज व्यापारी राजा के महल के पास रहता था और एक रात 12 बजे लड़का राजा के बगीचे में चला गया और प्यारा गाना गाने लगा। राजा की 7वीं और सबसे छोटी बेटी ने उसे सुना और उसने सोचा कि यह कौन है जो इतना मधुर गा रहा है। फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए, अपने बालों को झाड़ा और नीचे आकर देखा जहां आम गरीब आदमी गा रहा था। तुम कौन हो? कहां से हो? राजकुमारी ने पूछा। लेकिन लड़के ने कुछ नहीं का जवाब दिया। यह कौन आदमी है जो मेरे बोलने पर जवाब नहीं दिया? छोटी राजकुमारी सोची और वह चली गई। दूसरी रात को भी वही हुआ और तीसरी रात को भी। लेकिन तीसरी रात जब उसने पाया कि वह उसे उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसने उससे कहा, जब भी आपसे कोई सवाल पूछती हूँ आप किसी का भी जवाब नहीं देते। लेकिन फिर भी वह चुप रहा, इसलिए वह फिर चली गई। अगले दिन जब उसने अपना काम पूरा कर लिया तो युवा राजकुमार अपने घोड़े को देखने जंगल में गया। जिसने उससे पूछा, क्या तुम अच्छे और खुश हो? हाँ, मैं हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मैं एक अनाज व्यापारी का नौकर हूँ। पिछली 3 रातों में मैं राजा के बगीचे में गया और एक गीत गाया, और हर रात सबसे छोटी राजकुमारी मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, और मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। घोड़े ने कहा, अगली बार जब वह आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो उसे बताइएगा कि आप बहुत गरीब आदमी हैं और अपने देश से यहाँ काम करने के लिए आए हैं। लड़का तब अनाज व्यापारी के घर गया और रात में जब हर कोई बिस्तर पर चला गया था, वह राजा के बगीचे में गया और फिर से मधुर गीत गाया। सबसे छोटी राजकुमारी ने उसे सुना, कपड़ा पहनी और उसके पास आ गई। आप कौन हैं? आप कहाँ से आते हैं? उसने पूछा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, उसने जवाब दिया। मैं अपने देश से यहाँ काम करने के लिए आया हूँ और अभी मैं अनाज व्यापारी के यहाँ एक नौकर हूँ। फिर वह चली गई। 3 और रातों के लिए लड़के ने राजा के बगीचे में गाया और प्रत्येक रात राजकुमारी ने आकर उससे पहले की तरह ही सवाल पूछे और लड़के ने उसे वही उत्तर दिया। फिर वह अपने पिता के पास गई और उससे कहा, पिताजी, मैं शादी करने की इच्छा रखती हूँ, लेकिन मुझे अपने पति को खुद चुनना है। उसके पिता ने इस पर सहमति जताई
और उन्होंने सभी राजाओं को आमंत्रित किया और कहा, मेरी सबसे छोटी बेटी शादी करना चाहती है, लेकिन वह अपने पति को खुद चुनने पर जोर दे रही है। शादी करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक निश्चित दिन पर आएं। मेरी छोटी बेटी आप सभी को देखेगी और किसी एक को चुनेगी। बहुत से राजाओं और उनके पुत्रों ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आए। जब वे सब आ गए थे तो छोटी राजकुमारी के पिता ने उससे कहा, सुबह तुम सब मेरे बगीचे में एक साथ बैठना। राजा का बगीचा बहुत बड़ा था। तब तक मेरी सबसे छोटी बेटी आ जाएगी और आप सभी को देख लेगी और अपने पति को चुनेगी। मुझे नहीं पता कि वह किसे चुनेगी। सबसे छोटी राजकुमारी ने अगली सुबह एक भव्य हाथी को तैयार करने का आदेश दिया और वह उस पर बैठकर बगीचे में गई। उसने प्यारे कपड़े और सुंदर गहने पहने हुए थे। उसके हाथ में सोने का हार था। वह बगीचे में गई जहां राजा और उनके पुत्र बैठे थे। लड़का अनाज व्यापारी का नौकर बगीचे में ही था, एक राजा के रूप में नहीं बल्कि अन्य नौकरों के साथ था। राजकुमारी ने पूरे बगीचे में चक्कर लगाया और सभी राजाओं और राजकुमारों को देखा और फिर उसने सोने का हार अनाज व्यापारी के नौकर के गले में पहना दिया। इस पर सभी लोग हंसे और राजा बहुत चकित हुए। राजा ने कहा, यह क्या मूर्खता है? और उन्होंने गरीब लड़के को दूर धकेल दिया और हार को गले से निकाल लिया और कहा, रास्ते से हट जाओ, तुम गरीब गंदे आदमी हो। तब राजा की छोटी बेटी अपने हाथ में सोने का हार पकड़े हुए एक बार और उसने उस लड़के के गले में हार पहना दिया। हर एक आदमी ने उस पर हंसते हुए कहा, राजा की बेटी इस गरीब आम आदमी से शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती है? लेकिन राजकुमारी ने कहा, ध्यान रखना, तुम्हें इसके बारे में कुछ बोलने का हक नहीं है। फिर उसने उसे अपने हाथी पर बैठाया और महल ले गई। राजाओं और राजकुमारों ने यह देखा तो वह चकित हो गए और कहा, इसका क्या मतलब है? राजकुमारी हम में से किसी से शादी नहीं की और वह बहुत गरीब आदमी को चुनी है। उसके पिता फिर खड़े हो गए और उन सभी से कहा, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसे अपनी मर्जी से शादी करने दूंगा, और जैसा कि उसने 2 बार उस आदमी को चुना है वह उससे शादी करेगी। और इसलिए राजकुमारी और लड़के का विवाह बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ हुआ। उसके पिता और माँ उसकी पसंद से काफ़ी संतुष्ट थे। राजकुमारी की 6 बहनों ने सभी अमीर राजकुमारों से शादी की थी और वे इस तरह के एक गरीब बदसूरत पति को चुनने के लिए उसकी हंसी उड़ाते थे। उन सभी के पति हर दिन शिकार के लिए बाहर जाते थे और हर शाम वे अपनी पत्नियों के लिए घरेलू सामान लाते थे। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी का पति हमेशा महल में रहता था और कभी भी बाहर शिकार करने के लिए नहीं जाता था। इससे वह बहुत दुखी हुई और उसने खुद से कहा, मेरी बहनों के पति हर दिन शिकार करते हैं, लेकिन मेरे पति कभी भी शिकार नहीं करते हैं। अंत में उसने अपने पति से कहा, तुम मेरी बहनों के पति की तरह हर दिन शिकार करने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते? एक दिन उसके पति ने कहा, मैं हवा खाने के लिए बाहर जा रहा हूं। बहुत अच्छा, उसने जवाब दिया, जाओ और घोड़ों में से एक घोड़े को ले जाओ। नहीं, युवा राजकुमार ने कहा, मैं सवारी नहीं करूंगा, मैं चलूंगा। फिर वह जंगल में गया जहां उसने श्वेताश्व को छोड़ दिया था। वह श्वेताश्व से मिला और उसे सब कुछ बता दिया। सुनो, उसने कहा, मैंने सबसे छोटी राजकुमारी से शादी की है और जब हम शादी कर रहे थे तो हर कोई मुझे चुनने पे उसकी हंसी उड़ा रहा था और कहा, राजकुमारी का पति बहुत ही गरीब है। इसके बाद मेरी पत्नी बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी 6 बहनों के पति हर दिन शिकार करते हैं
और उनकी पत्नियों को उन पर बहुत गर्व है, लेकिन मैं पूरे दिन घर पर रहता हूँ और कभी शिकार नहीं करता।